हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो टिप्स है ना बहुत ही ज़्यादा खास हैं, क्योंकि इन टिप्स में सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें एक भी आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला है, बल्कि आपके पैसे की बचत ही होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की हम पहली टिप शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी पहली टिप है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हम हाउसवाइफ्स के लिए। तो क्या आप इसे जानते हैं, क्या है ये? नहीं जानते ना, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये है हींग दाना। एक जो होती है मार्केट वाली जो पिसी हुई हींग होती है वो, और ये होती है ऑर्गेनिक हींग। तो ये वाली जो होती है बहुत ज़्यादा प्योर होती है। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में अगर हम इसे इस्तेमाल करें ना, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि जब भी अगर आप हींग का तड़का लगाएंगे तो घर के दूर वाले भी ना आपसे पूछेंगे कि आप ये हींग कहाँ से लेकर आए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हींग है ये, हमारे यहाँ की फेमस हींग है। तो यहाँ पर मैंने ये हींग दाना लिया और इसका मैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यूज़ करती हूँ अपने आटे में। जी हाँ, क्या आपने कभी आटे में हींग को रखा है? नहीं रखा तो ज़रूर रखिए। जैसे कभी कभार ऐसा होता है हम लोग आटा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पिसवा लेते हैं गेहूँ को, और फिर उसमें लगता है कि कहीं कीड़े वगैरह ना लग जाएं, या फिर हम लोगों को कहीं बाहर जाना है और हमने आटा स्टोर कर लिया है। तो अगर हम 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और हमारे आटे में कीड़े होने का डर लगा रहता है, तो उस टाइम पे आपका ये जो हींग दाना है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ज़रूरी नहीं है आपके पास यही वाली हींग हो, आपके पास जो भी हींग अवेलेबल है आप वो ले लीजिए और उसका डब्बा अपने आटे में रख दीजिए। लेकिन उस डब्बे का ढक्कन खोल दीजिए। ढक्कन को मतलब बंद नहीं रखना है, खोल के रखिए। जिससे आपके आटे में जो स्मेल रहेगी ना, उससे क्या होगा, आपके आटे में ना तो कीड़े लगेंगे ना इल्ली लगेंगी, कुछ भी नहीं लगेगा। और आपका ये आटा महीनों ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसा आप घर पे छोड़ के जाएंगे ना वैसा ही आपको मिलेगा। और जैसे ही आपके कंटेनर में आटा में ये हींग रख दें, उसके बाद आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और आपका आटा एज इट इज़ ऐसे ही बना रहेगा, चाहे फिर आप 1 महीने के लिए क्यों ना जाएं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी प्याज को लेकर। प्याज हम सबके घर में इस्तेमाल होती है और डेली ही होती है। आजकल तो गर्मियाँ आ गई हैं तो सलाद भी सभी लोग पसंद करते हैं, और बच्चों हों चाहे बड़े हों सबको प्याज का सलाद तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली जब दाल चावल हो। लेकिन हम आज सलाद नहीं काटेंगे इसका, हम आज इसका कुछ अलग ही बनाने वाले हैं। तो हमें उसका क्या करना है, हमें प्याज के बस कुछ लेयर्स चाहिए, हमें पूरी प्याज की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सब्जी वगैरह के लिए प्याज कट कर रहे हैं तो उसमें से आप क्या कीजिए, बस ऊपर की स्टार्टिंग की 1-2 लेयर ले लीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 1-2 लेयर। तो अब क्या हो गया, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो इतने सारे कीड़े मच्छर मक्खी छिपकली कॉकरोच, मतलब पता नहीं क्या क्या आ जाता है। सर्दियों में ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। लेकिन गर्मियों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उन सब के लिए आपको ना ये प्याज लेनी है और इस तरह से इसकी कुछ लेयर्स उतार लेनी है। अगर आपके घर में ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में वैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें ना टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ। तो मेरे घर में ना तो चूहे हैं, ना छिपकली हैं, और ना ही मच्छर मक्खी हैं। तो आपको क्या करना है, बस इसकी कुछ लेयर्स लेनी है। और अब आप चाहें तो आप इसका इन जो लेयर्स हमने कट करी हैं इनको आप सेफ्टी पिन के मदद से भी इन्हें ऑर्गेनाइज करके कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन मैं इसे धागे में रखती हूँ। धागे में रखने से ना फ़ायदा होता है कि ये लंबे समय तक मतलब सूखती नहीं है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर तरीके से हवा मिलती है। और सेफ्टी पिन में ये पास पास हो जाती हैं तो हवा नहीं मिलती है, तो ये जल्दी सूख जाती हैं। तो इस तरह से आप जैसे चाहें उन्हें उस तरीके से आराम से लंबे लंबे उसमें धागे में पिरो लीजिए, जिस भी शेप में चाहते हैं उसी शेप में। और आपको इसको पिरो कर करना क्या है, आपको क्या करना है, इसको पिरोने के बाद में जहाँ पर भी आपके घर में लाइट वगैरह है ना वहाँ पर, या फिर विंडो पर, या फिर गेट की जो कुंडी होती है ना, मेन गेट की कुंडी, वहाँ पर इसको आप लटका दीजिए। आपका इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो मच्छर मक्खी नहीं आएंगे, दूसरा छिपकली तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। प्याज की जो स्मेल होती है ना उससे छिपकली बहुत दूर भागती है। पहले के ज़माने में दादी नानी जब कीड़े वगैरह आते थे ना, पहले मतलब दीपक वगैरह में पढ़ाई करते थे बच्चे, तो क्या करती थी, वहाँ पर प्याज काट काट कर रख देती थी, जिससे कि कीड़े मकोड़े उनके पास में ना आए। तो वही पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी यूज़फुल थी, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस था, वो लोग जो बोलते थे वो सही होता था। तो यहाँ पर हम भी यही करेंगे कि अपने किचन एरिया में तो ज़रूर से रखिए, क्योंकि किचन एरिया में हमारी सारी चीज़ें खाने पीने की होती हैं। अगर उनमें ज़रा सी भी छिपकली वगैरह गिर जाती है और हम लोगों को पता नहीं चलता है तो यकीन मानिए बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने किचन में तो एक बार ज़रूर बना कर रख दीजिए, जिससे आपके किचन एरिया में छिपकली बिल्कुल ना आए।
तो मैं यहाँ पर अपने किचन एरिया में ही टांग रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ गैस के ऊपर यहाँ पर हमें टांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरे टाइम यहाँ पर दूध वगैरह रखा रहता है, कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, तो जिससे छिपकली हमारे किचन में ना आए। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा सुई में धागे को लेकर। सुई में धागा, भाई अगर हल्के कलर का धागा होता है ना तो उसको डालना तब भी ईजी हो जाता है, लेकिन अगर यही धागा डार्क कलर का हो तो उसे डालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं सेफ्टी पिन से डाल लीजिए, कुछ कहते हैं मतलब बहुत बहुत सारे तरीके हैं डालने के। तो लेकिन जब लाइट कलर का धागा हो ना तो उसको डालने में तो हर तरह से हमें तकलीफ होती है। लेकिन आपको मैं एक इतनी इजी टिक बताने वाली हूँ ना, आपको उसको कुछ भी ना, आपको ऑर्गेनाइजर बनाना कुछ नहीं करना, 1 सेकंड के अंदर आप अपने धागे को डाल लेंगे। यहाँ पर हमने लेना है टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट का क्या करना है, आपको ज़रा सा टूथपेस्ट अपनी उंगली पे लगा लेना, बहुत ज़रा सा, बस इत्तू सा टूथपेस्ट लगाकर आपको ये जो धागा है ना आपका डार्क कलर का, इसके बिल्कुल ऊपर अच्छे से लगा दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो धागे का हमें हल्का सा कलर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि इसमें टूथपेस्ट का कलर वाइट होता है ना। और दूसरा ये होगा कि ये धागा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है टूथपेस्ट की वजह से, जिससे हम इसे मशीन में या फिर सुई में, किसी भी सुई में बहुत ही आसानी से डाल पाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कुछ नहीं, नेल पेंट लगाते हैं तो उसे सुखाने के लिए रखना पड़ता है, या फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं, बस ज़रा सा टूथपेस्ट लगाइए, उससे 2 फायदे हो जाते हैं। आपकी नज़र कमज़ोर भी है तो भी आपको उसके धागे का कलर दिखाई देगा, और आप इस तरह से अपनी छोटी से छोटी सुई में धागा बहुत ही आसानी से डाल लेंगे। और टूथपेस्ट हम सबके घर में होता है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर टूथपेस्ट ना होता हो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च ना कोई कोई बहुत ज़्यादा तीखी होती है, और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको तो बीज निकाल कर ही खाना बनाना पड़ता है। तो जब भी आप बीज इस तरह से निकालते हैं ना तो आप इसे कितना भी घुमा लीजिए, फिर उसके बाद जब इनको खोलेंगे, फिर आप अपनी हाथ की मदद से जब इससे बीज निकालेंगे ना तो आपके हाथों में ना बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिक बताऊंगी जिससे क्या होगा, आपको ना हाथ लगाना ही नहीं पड़ेगा, आपके बीज जो है बिल्कुल अपने आप निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं हमने खूब मसल लिया है लेकिन फिर भी बीज नहीं निकले हैं। आखिरकार लास्ट में हमें हाथ से ही इनको बीजों को निकालना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे हाथों में जलन भी होती है, और कई बार ऐसा होता है हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो इन्हीं हाथों से हम अपने बच्चों को टच कर लेते हैं तो उन्हें भी मिर्ची लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको मिर्ची के बीज वगैरह निकालने हो तो पहले तो ऊपर से इसे हल्का सा कट कर दीजिए, और फिर उसके बाद मिर्ची को नीचे कर कर ना इस तरह से आप रब कीजिए। इससे क्या होगा, ना तो आपके हाथों में मिर्ची लगेंगी और सारे जो बीज है ना वो पूरी तरह से बाहर निकल आएंगे। आपको कुछ नहीं, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल का आइडिया। छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मिर्ची की जलन ना बहुत ही बुरी होती है, फिर वो चाहे हाथों पे हो चाहे आँखों में हो। तो इस तरह से हम सारे बीज अपने बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे और हमारे कहीं पर भी मिर्ची नहीं लगेगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जो हनी की बॉटल्स होती है ना उनको लेकर। इस तरह की जो हनी की बॉटल्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, इनके ढक्कन की ना चूड़ी बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है। तो देख सकते हैं आप, इसकी चूड़ी इतनी ज़्यादा स्लिप हो गई है कि ये हमारा जो शहद है ना बंद ही नहीं होता है। तो अगर हम इन्हें खुला छोड़ दें तो यहाँ पर हमारी चींटियाँ इन पर अटैक कर देंगी, क्योंकि गर्मियों में चींटियों का अटैक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद आप ढक्कन तो हम चेंज नहीं कर सकते, आप छोटा सा काम कीजिए, आप ले लीजिए कोई भी बलून, जो भी आपके घर में बलून पड़ा हो, चाहे फूटा हुआ हो थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बलून का ऊपर वाला जो टाइट पार्ट होता है उसे तो कट कर दीजिए और उसके बाद आप इस तरह से बॉटल में लगा दीजिए। अब इससे इसका ये कैप बन के तैयार हो गया। इससे क्या होगा, ना तो चींटी घुसेंगी और हमारा शहद भी यूज़ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो आप 1-2 दिन में ही इस शहद को ख़त्म कर पाएंगे और आपका शहद भी वेस्ट नहीं होगा। तो है ना, छोटा सा जुगाड़ है लेकिन हम इससे अपना शहद को बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह के ढक्कन्स को लेकर। हम लोगों के पास ना इस तरह के ढक्कन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे विनेगर की बॉटल है, सोया सॉस की बॉटल्स है, और इन हम ढक्कनों को ना बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, इनका बहुत सारा इस्तेमाल है। उनमें से आप कुछ आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ही आपके पास इस तरह के 1-2 ढक्कन जब भी आपको मिले ना तो आप क्या कीजिए, इस तरह के ढक्कनों को पहले तो धोकर साफ़ कर लीजिए। धोकर साफ़ करने के बाद आप ले लीजिए 2 साइडेड टेप, या फिर आपके पास ग्लू गन है तो बेस्ट है। ग्लू गन से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर मैं 2 साइडेड टेप की मदद से इनका इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मुझे 2 ढक्कनों की ज़रूरत है, तो मैं 2 ढक्कन के लिए 2 साइडेड टेप के टुकड़े कट कर लूँगी, थोड़ा बड़े बड़े। और उन ढक्कनों को हम कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो देखने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है।
तो आपको क्या करना है, ढक्कन के चाहे तो आप उल्टी वाली साइड लगा लीजिए या सीधी वाली साइड लगा लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मजबूत चाहिए ना तो आप इसको सीधी वाली साइड, जहाँ पर लिखा होता है ना कंपनी का ब्रांड, उस साइड पे लगा लीजिए। उससे क्या होगा, ये बहुत ही मजबूती से काम करेगा। मैं यहाँ पर लेकिन बहुत हल्की फुल्की चीज़ों के लिए कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर उल्टी साइड में ही लगा लिया है। मैं भी सिर्फ 2 ढक्कन का इस्तेमाल करूँगी, एक ढक्कन को साइड में उठाकर रख दूँगी। अब इसमें से हम एक ढक्कन का इस्तेमाल तो अपने किचन में ही करेंगे। जो हमारी किचन की कैबिनेट्स होती हैं ना, उनमें हम इस ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो कैबिनेट्स होती हैं उनके लिए आपको यहाँ पर एक कैबिनेट में अपने ढक्कन को लगा दीजिए। यहाँ पर हमने इस कागज़ को हटा देना है और इसको हमें यहाँ पर लगा देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपने ये ढक्कन लगा दिया है ना, तो आप इस पर अपनी छोटी मोटी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। जैसे कि छोटी मोटी पॉलीथीन्स हैं, आप उन्हें हैंग कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी किचन टॉवल हैंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे किचन में कई सारी टॉवल्स हैं जिन्हें मैं अपनी अलग अलग जगहों पर हैंग कर देती हूँ। तो इस तरह से आप ढक्कन को अच्छे से प्रेस कर दीजिए और आप अपनी टॉवल हो या फिर छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाबी वगैरह होती हैं, आपको कहीं अंदर छिपा कर नहीं रखनी है, और मतलब छिपा कर भी रखनी है लेकिन कुछ ऐसी जगह रखनी है कि हमें ही मिल जाए बस। तो आप यहाँ पर अपनी चाबी भी हैंग कर सकते हैं और इस तरह से अपनी ड्रॉअर को बंद कर दीजिए। तो छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जो सेकंड ढक्कन है उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उसका मैंने यहाँ पर टेप को पहले चेंज कर दूँगी। मैं इसका किया है मैंने उल्टी साइड से, क्योंकि ये थोड़ा और मजबूत हो जाता है इस तरह से। अब हम इस पर कोई भी चीज़ हैंग करेंगे तो वो मजबूती से टंगी रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों की सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ढूंढने की चीज़ पड़ती है, आई कार्ड कहाँ है, टाई कहाँ है, ये वो। तो हम यहाँ पर टाई और आई कार्ड वगैरह को हैंग कर देंगे। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।